जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाखों लाभार्थी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ चुकी हैं। सरकार की ओर से 4,000 की राशि जारी कर दी गई है। अगर आपने भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे अपने मोबाइल से या पीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, आपके खाते में 4,000 रुपया आए हैं या नहीं, यह कैसे देखेंगे, और यदि किसी कारण से आपकी राशि नहीं आई है तो उसे कैसे ठीक करें ताकि आपको भी योजना का लाभ मिल सके। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। क्योंकि वीडियो को स्किप अगर किए तो आपको एक भी ज़रा सा समझ में नहीं आएंगे कि आप कैसे स्टेटस को चेक कर पाएंगे। क्योंकि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है कि आप कहां से जाकर अपने फॉर्म को सही करवा सकते हैं, ठीक है, तभी आपका लाभ मिल सकेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें टाइप करना है SAARA.mp.gov.in। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें पहला सेक्शन पे जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति, ठीक है। आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 ठो ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप अकाउंट को खोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अकाउंट मतलब अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे इसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले जो है आधार नंबर के जरिए आप जो है अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी है बैंक खाते के जरिए आप कर सकते हैं, और तीसरी पीएम किसान आईडी के जरिए कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास अभी पीएम किसान आईडी है, तो पीएम किसान आईडी के जरिए मैं ओपन कर लेता हूं। आपके पास यदि आधार नंबर होंगे तो आधार नंबर भी टैप करके आप कर सकते हैं। बैंक खाते होंगे बैंक खाते के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। पीएम किसान आईडी टैप करते हैं। चलिए टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद कैप्चर को फिल करते हैं। कैप्चर को फिल करने के बाद सर्च करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च करें पे क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका नाम, आपका आधार नंबर, ठीक है। और सबसे ज़रूरी देखने वाली बात यहाँ पे है कि आपका जो है जो फॉर्म फिलअप किए हैं सक्रिय है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ एक्टिव है। यानी कि यदि किसी कारण बस आपका इनएक्टिव होगा तो आप अपने नज़दीकी तहसील में जाके अपना जो भी प्रॉब्लम होंगे उसके बारे में वहाँ बोलिए कि मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपको वेरीफाई करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को आप देंगे तब आपका जो है वहाँ से सही कर दिया जाएगा। उसके बाद जब भी इसका पैसा आवंटन होंगे उस समय आपका दोनों किस्त, चाहे पीछे का भी जितना भी किस्त होंगे, सारा आपका बैंक खाते के ज़रिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी यहाँ चीज़ देख लिए एक तो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका जो है पूरा डिटेल, जमीन का डिटेल यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं 2021-22 में जब फॉर्म फिलअप कब हुआ था। 2020 में फॉर्म फिलअप किए थे इसने, ठीक है। 21/11 को फॉर्म फिलअप किए थे। पटवारी द्वारा जो है सत्यापित हो गया था, ठीक है। और तहसीलदार द्वारा जो है यहाँ पे 21/11 को वेरीफाई भी हो चुका था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पैसा की आवंटन की बात कर लेते हैं। 11/5/2021 को पैसा भेज दिया गया था। इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आधार नंबर डिसीडिंग फ्रॉम एनपीसीआई मैपिंग बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टैक्ट HIS हर बैंक। यानी कि यदि आपका डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा सरकार ने भेजते हैं। सारा पैसा आज के समय में जो है डीबीटी के माध्यम से भेज रहे हैं, यानी कि आधार नंबर के जरिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपका यदि बैंक में आधार सीडिंग नहीं होंगे तो आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है आपको जो है
बैंक में आधार सीडिंग करना ज़रूरी है, यानी कि आधार NPCI करना ज़रूरी है, तभी आपका जो है पैसा DBT के माध्यम से आपके खाते में आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या गलती हुआ था उस समय। पहले तो सक्सेस हो गया था, उसके बाद देखिए यानी कि किसी कारणवश हो गया होगा डीएक्टिव, ठीक है, यानी कि डीसीडिंग हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे फेल मार चुका है। यानी कि इसका जो है उस समय जो इसका पैसा जो है 31/1 को वेरीफाई हो चुका था, लेकिन इसका पैसा जो है देखिए किसी कारणवश भी पैसा इसका नहीं आ पाया। किसान भाई ने जैसे ही अपना जो है फॉर्म को ठीक करवाएं तहसील में जाके, उसके बाद देखिए इसका पैसा आने चालू हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं अबर का पैसा आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 17/7/2026 को वेरीफाई हुआ, 17/7/2026 को वेरीफाई हुआ, और 26/7/2026 को जो है इसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से देखिए किसके माध्यम से भेजा गया, देखिए आधार के जरिए जो है DBT के माध्यम से इसके खाते में आवंटन कर दिया गया। लेकिन अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस खाते में आपका पैसा भेजा गया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, यानी कि बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिसके जो है मल्टीपल अकाउंट है, तो उससे पता नहीं चल पाता कि किस अकाउंट में पैसा गया है। तो अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही आप फिर से दोबारा हम चेक करेंगे तो यहाँ पे पूरा शो कर जाएगा कि किस अकाउंट में आया है, लेकिन पैसा जो है आवंटन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ देखिए अभी भी सक्सेस नहीं लिख रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो है ट्राई कीजिएगा, उस समय सक्सेस लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपने यह जान लिया कि आप अपना घर बैठे जो है मोबाइल या PC के ज़रिए आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। तो इस तरह की लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।